नमस्कार दोस्तों। बोध कथा में एक बार फिर से सुख दुख की बातें। सारी दुनिया के प्राणियों के देश भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जातियाँ, मान्यताएं, उपासना पद्धतियाँ, भाषाएं, व्यवहार, खान पान भिन्न हो सकते हैं। उपास्य, आराध्य, पंथ, संत, ग्रंथ वो भी भिन्न हो सकते हैं। परंतु सुख पाने की ललक तथा दुख से बचने की इच्छा सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। संसार के कुछ चुनिंदा समझदार लोगों को छोड़कर अधिकांश पठित अपठित लोगों ने दुख को बुरा तथा सुख को अच्छा कहा है। इसकी वास्तविकता को जानने से पहले प्रत्येक व्यक्ति इस भ्रम का शिकार रहता ही है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही समझते होंगे। प्रतिकूलता में अधिक निखार आता है। हिना जितनी अधिक घिसी जाए, मेहंदी हिना जितनी अधिक घिसी जाए उतनी अधिक रोचकता देगी। स्वर्ण जितना तपाया जाएगा उतना ही अधिक विशुद्ध होगा। वैसे ही धैर्यशाली प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जितना संघर्षों में फंसता है उतना ही चट्टानी इरादों के साथ शक्तिशाली और समाजोपयोगी स्वरूप धारण करता है। पहले ये जान ले कि संसार साधारणतया सुख दुख की परिभाषा क्या करता है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो हमारे मन को अनुकूल लगे वह सुख कहलाता है, और जो प्रतिकूल यानी कि जो विपरीत होता है, विपरीत प्रतीत होता है, वह दुख कहलाता है। विचार करो तो एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, साधन हमेशा न तो हमारे लिए अनुकूल हो सकता है न प्रतिकूल ही। इसका मतलब सुख दुख वस्तुतः कुछ भी नहीं, मात्र हमारी मिथ्या धारणाएं ही है जिन्हें हम सुख दुख का नाम देते हैं। आप स्वयं सोचें, कूलर हमें गर्मी में सुख देता है, परंतु वही कूलर सर्दी में भार क्यों लगता है। हीटर जनवरी में सुख देता है, परंतु जून में मीठा साधारणतया अच्छा लगता है, परंतु अंतिम स्थिति में पहुंचे शुगर रोगी को मीठा कैसा लगेगा। कोई खाकर खुश है, कोई बिना खाए, कोई वस्त्र पहनकर खुश है, कोई दिगंबर, कोई अकेलेपन, एकांत, शांत वातावरण में खुश है, तो कोई भीड़ भाड़ में, मेले में खुश है। एकांतवासी को बाजार मेला दुख देता है। भीड़ में खुश होने वाले से कहो कि एकांत नदी किनारे चले तो कहेगा वहाँ मन नहीं लगता, मैं एकांत से डरता हूँ। हमारे मन के द्वारा गढ़ी गई परिभाषा का नाम सुख दुख है, क्योंकि इनकी स्थायी सत्ता है ही नहीं। हमारे मन के द्वारा गढ़ी गई परिभाषा का नाम सुख दुख है, क्योंकि इनकी स्थायी सत्ता है ही नहीं। हम एक भ्रम में जीने के आदी हो चुके हैं। महाराणा के जीवन में दुख था, सुख नहीं था, परंतु राणा आज भी जीवित है, प्रासंगिक है। महल छोड़कर पेड़ के नीचे वन में रहना, भोजन के अभाव में भूख से बिखलते बच्चों को घास की रोटी देना, उस रोटी को भी बिल्ली का ले जाना। उफ, आप ही सोचे कि क्या स्थिति रही होगी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी मीराबाई, रैदास, कबीर, सूरदास, तुलसी, नल, नील, पांडव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, स्वामी कारपात्री जी, महाराज प्रभृति महापुरुष प्रतिकूलताओं का सामना करके ही सिद्धि प्रसिद्धि को पा सके हैं। कुंती ने तो भगवान कृष्ण से दुख ही मांगा था। विपद संतुनः शश्वतः, दुख देना अतिशय हरि मुझको, याद रखूं जिससे मैं तुझको। कोई संत कहते हैं, सुख के माथे सील परे जो हरि को विसराए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। न कोई विपत्ति है न संपत्ति, अपितु भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है।
उनकी स्मृति ही संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। श्री हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। परंतु इन सब से अलग विचार यह है कि जीव जब जन्म लेकर संसार यात्रा पर चलता है, तब परमात्मा रूपी पिता उसके निर्वाह के लिए प्रारब्ध रूपी पाप पुण्यात्मक पोटली देता है। ध्यान रखना, संसार में जो कुछ हमें मिलता है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब हमारे जीवन में सुख, सम्मान, संपत्ति, यश आदि आते हैं, तब हमारी पुण्य की पोटली कम हो जाती है, और जब दुख, दरिद्रता, दीनता, पराजय, रोग आदि आते हैं, तब हमारे पापों की पोटली खाली हो जाती है। समझे कि नहीं दोस्तों? एक बार फिर से एक अलग विचार के साथ आप सोचना कि जब जन्म लेकर संसार यात्रा पर हम लोग चलते हैं, तब परमात्मा रूपी पिता उसके निर्वाह के लिए प्रारब्ध रूपी पाप पुण्यात्मक पोटली देता है। ध्यान रखना, संसार में जो कुछ हमें मिलता है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब हमारे जीवन में सुख, सम्मान, संपत्ति, यश आदि आते हैं, तब हमारी पुण्य की पोटली कम हो जाती है। तो जब कोई सम्मान मिलता है, कोई खुशी मिलती है, सुख मिलता है, तो उससे ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पुण्य की पोटली कम होती जा रही है। और जब दुख आता है, दरिद्रता आती है, दीनता आती है, पराजय आता है, रोग, कोई निंदा करता है, ये सब आते हैं, तब हमारे पापों की पोटली खाली होती है। तो ज़्यादा दुखों से डरो मत यारो, हमारे दुखों की पोटली ही तो खाली हो रही है। और क्या हो रहा है? सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापस्य मारिसः तस्मात् सुख क्षये हर्ष कर्तव्य सर्वथा बुधे। श्रीमद् देवी भागवत में 5वें स्कंद का ये 49वां श्लोक है। अब आप ही विचार करें कि हम अपने पुण्य को नष्ट होने पर खुश हमें होना चाहिए। हम नादानीवश पाप के घटने पर, दुखों के आने पर भगवान को दोष देते हैं, तथा पुण्य के घटने पर, सुखों को आने पर मुस्कुराते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लापरवाही में जीते हैं। दुख को पचाना, सहन करना कठिन होता है, परंतु सुख को पचाना अत्यधिक कठिन होता है। दुख हमारी प्रगति में बाधक हो सकता है, परंतु सुख हमारी प्रगति में महाबाधक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गंगा जल लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए चला, रास्ते में पैर सूज गए अथवा छाले पड़ गए अथवा चोट लग गई, तो वह दवा लेकर पट्टी कराहता जाएगा, शिव स्मरण करता जाएगा, बढ़ता जाएगा मंजिल की ओर। किंतु यदि मार्ग में अच्छी सुविधा वाला शिविर मिला, अच्छा भोजन, सेवा तथा ऐसी कूलर की सुंदर व्यवस्था हो, बार बार अधिक खाने को आग्रह हो और व्यक्ति अधिक खाकर सो जाए, और जब नींद खुले तब सूर्यास्त हो चुका हो, अब आप स्वयं सोचें कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सुख अधिक बाधक है या दुख? दुख तो केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। एक चिंतक ने कहा है कि यदि आपको उन्नति करनी है, चाहे भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपके मन को अच्छा लगता है, उससे तुरंत दूरी बनाए लीजिए। ध्यान रखना, ये एकदम दुनिया से विपरीत सिद्धांत है। प्रथम दृष्टि में अजीब, कड़वा, बकवास लगेगा, परंतु जितना ध्यान से सोचोगे आपको लगेगा कि यही तो वह सच है जिससे व्यक्ति अच्छा होना तथा अच्छा लगने का अंतर समझ सकता है। स्वयं को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा समझो, पीछे बीती जिंदगी पर थोड़ा सजागता से दृष्टिपात करो। एक बात स्पष्ट हो रही है कि जब जहाँ जिससे हमें अनुकूलता मिली, मन को प्रसन्नता मिली, हमें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। हमारा समय न जाने कब, कहाँ, कैसे बीता, पता तक न चला। जैसे किसी प्रिय से मिलने के समय अथवा फिल्म देखते समय 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। उससे
अलग होते ही आपको आवश्यक कार्य याद आते हैं। आप हड़बड़ाते हैं, अफसोस हो करते हैं, ओह मैं जान ही नहीं पाया कि समय कब बीत गया, कितना बीत गया। सुख के युग पल सम लगते हैं, दुख के पल पल युग बन जाते। जाग सच्चाई देख रे मानव, जीवन के दिन निकले जाते। इस प्रकार अनुकूलता मिलते ही व्यर्थ सुख की कल्पना स्वाद चखने वाला व्यक्ति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, महत्वपूर्ण कार्य को भूलकर भ्रम में समय गंवाकर पीछे पछताता है। व्यक्ति लौकिक व्यवहार को बहुत समय दे नहीं पाता, अपने मन को खुश कर नहीं पाता और बहुत अधिक लोक व्यवहार निभाने वाला अथवा अपने मन को ही खुश रखने की सोचने वाला व्यक्ति कभी समुन्नति के शिखर को छू नहीं पाता। दूसरा पक्ष भी है। जब कभी भी तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान हुआ होगा, आपकी गति तीव्र हो गई होगी। जब एक रास्ता विरोधियों ने रोका होगा, तब आपका विवेक दूसरे रास्ते खोजने लगा होगा। सम्मान हमको आगे बढ़ने नहीं देता, अपमान ठहरने नहीं देता। माला पहनाने वाले, मुस्कुराकर बात करने वाले, प्रशंसा करने वाले आपकी गति प्रगति को प्रभावित करते हैं। अब अंत में इस लेख के उद्देश्य के ऊपर भी दृष्टिपात करें। खुद से पूछें कि इसको पढ़ने के बाद क्या समझ सकें। सुख, सम्मान, प्रशंसा, लाभ, माला, नमस्कार क्या मतलब है तथा दुख, अपमान, निंदा, हानि आदि का क्या मतलब है। इन दोनों के विषय में अधिक सोचना व्यर्थ समय गंवाना है। अच्छा है निरंतर आगे बढ़ाया जाए। ये सुखादि हमारा लक्ष्य नहीं है, अपितु हमारा लक्ष्य तो सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करना है, जहाँ सुख या दुख की पहुँच ही नहीं है। सम्मान अपमान तो शरीर का होता है, चेतना का नहीं। सुख दुख मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। तब व्यर्थ क्यों इनके पचड़े में पड़कर आनंद को खोएं। भला कौन है इस दुनिया में जिसे इनका सामना न करना पड़ा हो, परंतु प्रबुद्ध जागरूक मानव आनंदावस्था में जीता है। जब कभी भारी दुख हो, अंधेरा घना हो, प्रकाश या समाधान की संभावना भी दिखाई न देती हो, एक के बाद एक विपत्तियों पर विपत्तियां आती जा रही हो, तब एक बात हमेशा याद रहे कि तुम खुद से कहो, अरे मन, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या हमेशा रात रह सकती है? प्रभात होने में भले ही देर हो, परंतु होगा अवश्य। घबरा मत। दुख बिना बुलाए मेहमान जैसा है, भगाने से भागने वाला नहीं है। वैसे ही सुख भी बिना बुलाए आएगा। बस प्रतीक्षा करो। धूप छाँव की भांति इनका आना जाना है। आगमापाइनो नित्या तान तितिक्ष्व भारत। ये आने जाने वाले हैं, इनको सहन कर लो। नीतिकार क्या कहते हैं? यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निधरण घर्षणच्छेदन तापन्नाने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते श्रुतेन शिलेन कुलेन कर्मणा। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण की परख करने के लिए 4 रास्ते विधियां चुनता है। कसौटी पर घिस कर देखता है, काट कर देखता है, जला कर देखता है एवं पीट कर देखता है। ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य को परखने के लिए प्रकृति की प्रयोगशाला में 4 विधियां अपनाई जाती है। पूर्व में भी यही उपाय थे, आज भी यही उपाय है, आगे भी यही रहेंगे। तो दोस्तों है ना मज़े की बात। तो हमें जानना चाहिए कि दुख हमारे साथ ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, तो उससे घबराना भी नहीं चाहिए और सुख पाकर कभी प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। तो दोस्तों आ गए ना मज़ा, आ गया ना मज़ा। ऐसे ही नई नई बोध कथाओं के साथ आपके पास आता रहूँगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।